अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्लिप तो पिछले दिनों का है कि जब आसमान बिल्कुल साफ़ था और धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना, लाहौर में फिर से हर तरफ मिट्टी, गर्द और उसके साथ साथ ज़ाहिरी बात है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये कुछ शुरू हो गया है। और जो कि आती सर्दी जाती सर्दी, आती गर्मी जाती गर्मी, ये कुछ तो चलता रहता है। अब नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये तो हर सीज़न का होता है प्रॉब्लम। उसके साथ फिर जो है डे रूटीन, आपकी नाइट रूटीन, आपके काम, आपका जो सारा सिस्टम होता है घर का, वो ज़ाहिर है जो कुकिंग होती है वो आपने फिर उस हिसाब से करनी होती है। तो ये सब कुछ जो है फिर वो अपसेट हो जाता है। वो सब्ज़ियाँ मैंने कुछ मंगवाई थी, तो ये देखें इसमें से मतलब जब खुद लेना बंदा तो फिर देख के लेता है। अब मैंने मंगवाई हैं तो पालक आधी सूखी हुई लगता है कि उसने पुरानी दे दी है, पीली पालक थी अंदर से सारी। सरसों का साग मैंने मंगवाया, वो भी आधा अंदर से सूखा हुआ पीला पीला निकल आया। तो बस इसलिए खुद जाके लेनी चाहिए, या फिर आपके जो गली में आता है सब्ज़ी वाला उससे लें आप खुद देख के, तो अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो फिर जिससे आप मंगवा रहे हैं उनको ताकीद करें कि ये सब्ज़ी इस तरह की देखनी चाहिए, ये इस तरह की लेनी चाहिए। जिस तरह गाजरें हैं तो बहुत मोटी ना हों, उनमें कील निकल आएगा। और फिर गाजरें चलें जब आ गई, गाजरें धोने का तरीका ये कि थोड़ी देर आप उनको जो है पानी के अंदर डिप कर दें। मुझे तो बेस्ट लगता है कि अगर लंबा सा कोई डब्बा हो, लाइक जिस तरह वो आइसक्रीम के डब्बे होते हैं ना, उसके अंदर आप लंबे से करके तो उनको डिप कर दें तो अच्छे से मिट्टी निकल जाती है। सब्ज़ियाँ क्योंकि कुछ थी नहीं तो इसलिए फिर आज बिरयानी बन गई। अब बिरयानी इस तरह से बनाई कि मैंने हालांकि मसाले का पूरा पैकेट डाला, लेकिन मेरे तो कोई स्पाइस नहीं आई इतनी ज़्यादा। शायद मसाले का फ़र्क होता है, कुछ पुराना पड़ा रहता है तो उससे फिर होता है, फ़र्क पड़ जाता है। तो बस जी साथ ही साथ ये तो शाम का टाइम था, अब मैं सब्ज़ियाँ समेटने लगी थी, तो साथ ही चाय भी रख दी पकने के लिए। चाय बन गई और ये मज़ेदार से मैंने बनाए थे जी टिंडे। टिंडे जिनको कहते हैं चपड़ी टिंडे जो होते हैं ना, तो कल का फिर वो बंदगोभी चिकन पड़ा हुआ था। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो मैंने सब्ज़ियाँ क्योंकि सारी काट के और उनको रखना था पैकेट्स बना के, तो मैंने कहा चलिए आज फटाफट वाला काम करते हैं, वो चपड़ी टिंडे बना लेते हैं, वो फटाफट पक जाते हैं। ये शिमला मिर्च, अच्छा जी शिमला मिर्च की भी सुने, शिमला मिर्च भी आधी वो कट लगे हुए बीच में, वो भी अंदर से इतनी ख़राब निकल आई, इवन कि उसके अंदर कीड़े थे। तो बस इस दफ़ा तो मेरी सब्ज़ी जो है ना बहुत ही ख़राब निकली। अच्छा, ग्रीन अनियन है, स्प्रिंग अनियन जिनको कहते हैं, मैंने तो देखा है अक्सर कि जी इस तरह पानी में लगा के रखते हैं। मुझे नहीं पता है वैसे इस तरह पानी में लगा के रखने से क्या होता है, या तो वो ऊपर से उसकी वो फूटनी शुरू हो जाती है, फूंक के शायद वो ग्रीन ग्रीन निकल आना शुरू हो जाता है। खैर मैंने ये इनकी जड़ें काट के जो है ना बाहर लगाया है मैंने इनको मट्टी में, देखते हैं वो फूटती हैं कि नहीं फूटती, या कोई सीज़न होता है। मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स वैसे करती रहती हूँ। तो सब्ज़ियाँ मैंने सारी काट के रखी थी, तो उससे आसानी ये मुझे हो गई कि मैंने नेक्स्ट डे बनाना था ना जब चाइनीज़, तो बंद गोभी मेरी कटी हुई, गाजरें भी काट के मैंने रख ली हुई थी, शिमला मिर्च भी कटी हुई थी, प्याज भी मैंने छिला हुआ था, स्प्रिंग अनियन भी मैंने काट के रख दी। तो बस मैंने फटाफट से फिर चावल भिगोए, साथ ही चिकन को मैरिनेट किया, और फटाफट से मेरा जो है ना वो चाइनीज़ खाना तैयार हो गया। मतलब टाइम मुझे इतना कोई नहीं लगा, तो मैंने फटाफट से सारे काम कर लिए थे। क्योंकि मुझे जो है आपको एक बेस्ट तरीका बताना है कंबल को घर में साफ़ करने का, क्योंकि मैं इस दफ़ा लेट हो गई। इस दफ़ा मेरा ख्याल था कि वो जो कंबल हैं ऊपर वाले वो लास्ट ईयर शायद ड्राई क्लीन होके आए हुए हैं, तो मैं इसलिए फिर उनको मैंने नहीं छेड़ा। वो मैंने कहा चलो थोड़ी सी धूप लगेगी तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर जब उनको निकाला तो उसमें थोड़ी स्मेल आ रही थी, तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो इसका भी हल करते हैं कुछ।
क्योंकि बार बार आप कंबल वॉश करते हैं ना तो उससे बहुत पतले हो जाते हैं, घिस जाते हैं। जिस तरह हम एक ही कपड़ा बार बार धोएंगे वो घिसेगा और फिर ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से कंबल भी हैं। तो अब धूप भी तो हर घर में तो नहीं आती। जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं या जिन लोगों की डायरेक्शन ऐसी है, खिड़कियों की छत नहीं है, छत पे जाना मुश्किल है, बाहर लॉन में नहीं आती धूप, तो फिर धूपें लगानी भी मुश्किल होती हैं। हाँ, थोड़ी ताज़ी हवा लग जाए, आप थोड़ी देर बालकनी है तो वहाँ रख दें, लेकिन ज़रूरी नहीं वहाँ भी धूप आती हो। तो खैर, इसका फिर मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ फ़ाइनल इसकी लुक जो मैंने आज चाइनीज़ बनाया है। ये डायरेक्ट डालना है ना? मैं वेट कर रहा हूँ ना, मैं शायद कुछ लाएगी। ठंडा हो जाता है इसलिए ये हरकत की है। और आप ये देखें कितना अच्छा कलर आया है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था चाइनीज़ का। जब वो स्प्रिंग अनियन डालते हैं ना और डार्क सोया सॉस डालें तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने इसमें केचप नहीं डाला इस दफ़ा, मैंने इसमें गुड़ डाला है। तो इतनी अच्छी ग्रेवी बनी और इतना अच्छा टेक्सचर आया, इतना अच्छा टेस्ट आया। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। चलें जी, कंबल की बारी आ गई। अब ये ब्लैंकेट को जो है ना मैंने बेड पे बिछाया हुआ था लास्ट नाइट। 1-2 दिन मैंने इसके ऊपर बेकिंग सोडा पूरा अच्छी तरह फैलाया हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने ओवरनाइट इस पे बेकिंग सोडा डाल के जो है वो मैंने छोड़ दिया। इसको बेड पे फैला दें, मतलब जो भी बेड आपका बेडरूम यूज़ नहीं हो रहा उसके बेड पे फैला दें। नहीं है तो कोई कारपेट है उस पे आप फैला दें। ओवरनाइट के लिए आप इसको बेकिंग सोडा डाल के अच्छा सा, मतलब पूरा दिल खोल के डालें बेकिंग सोडा। 1 पैकेट डाल दें तो मेरा ख्याल है वो ड्राई क्लीनर जितने का लेगा तो बेकिंग सोडा तो सस्ता ही मिलेगा आपको। वो डाल दिया आपने। उसके बाद जी वैक्यूम क्लीनर के आगे होता है छोटा ब्रश। इसकी अटैचमेंट्स होती हैं डिफरेंट। छोटा वाला ब्रश लें आप, उससे फिर आप वैक्यूम कर लें। तो वो एक तो जो स्मेल होती है वो निकल जाएगी, मिट्टी भी निकल जाएगी वैक्यूम से। और अगर आपके पेट्स हैं घर में तो जो उनके बाल वगैरह होते हैं वो भी उतर जाएंगे इससे। पेट्स में मेरा मतलब है बिल्ली अगर हो तो, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कोई सिस्टम। मतलब हमारे यहाँ, मतलब पाकिस्तान में मुस्लिम घरों में, कि हम अंदर डॉग्स को लेकर आते हैं।